तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के 5th लेक्चर के बारे में। इससे पहले हम 4 पार्ट्स गेम थ्योरी के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो हमने हर टॉपिक में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब गेम मेथड ट्राई किया था। सब गेम मेथड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक वो जिसमें हमारे पास 2x3 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है और एक 3x2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो 2x3 मैट्रिक्स का हम क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 3x2 मैट्रिक्स में सब गेम मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से। अगर हम डिफरेंस की बात करें, 2x3 एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमारे पास इसके ऑपोजिट होगा, यानी अब हमारे पास 3x2 मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है। पहले वाले क्वेश्चन में जब हम सब गेम मेथड अप्लाई कर रहे थे तो उसमें बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज थी, तो कंडीशन अलग थी, तो अलग तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब इसमें हमारे पास प्लेयर ए के पास स्ट्रेटेजीज ज्यादा होंगी, तो प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब गेम मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर अंडरस्टैंड करने की जंप करते हैं। सब गेम मेथड की जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। फिर भी एक बार जल्दी से क्विक हम रिकैप कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो भी हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो आउट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, अगर उस मैट्रिक में आपने सैडल पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने इजीली मिनिमैक्स और मिनिमैक्स का जो स्ट्रेटेजी है फॉलो करते हुए प्लेयर ए और प्लेयर बी का मिनिमैक्स मैक्स मिन ये फॉलो करते हुए अगर सैडल पॉइंट लोकेट कर लिया है तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाए। सेकंड, अगर सैडल पॉइंट नहीं है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला है, सैडल पॉइंट आपको नहीं मिला, आपने मिनिमैक्स और मैक्स मिन फॉर्मूला अप्लाई करके देख लिया, स्ट्रेटेजी फॉलो करके देख ली, लेकिन आपको सैडल पॉइंट नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में ये एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला फॉर्मूला, मतलब एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन है। अगर वो 2x2 मैट्रिक्स है तो ओट्समैन मेथड अप्लाई करो, जो कि आपको आता ही है, क्वेश्चन सॉल्व, वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोबेबिलिटीज हैं, स्ट्रेटेजीज, वो भी आ जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 का नहीं है, m×n है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स भी ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज भी ज्यादा है, उस सिचुएशन में भी सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? सेटल पॉइंट। अगर सेटल पॉइंट नहीं मिला तो आप उसमें डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके उसको, उस मैट्रिक्स को कोशिश करोगे जितना छोटा हो सके उतना छोटा करोगे, यानी डोमिनेंस मेथड अप्लाई करते हुए रोज और कॉलम्स को एलिमिनेट करते हुए आप ट्राई करोगे कि वो 2x2 में कन्वर्ट हो जाए। अगर तो वो 2x2 में कन्वर्ट हो गया तो बहुत बढ़िया, ओट्समैन मेथड अप्लाई करो, वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाएगी और स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटीज भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने डोमिनेंस मेथड अप्लाई किया, उसके बावजूद वो 2x2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ट्राई करो तो 2x3 या 3x2 में कन्वर्ट करो। अगर ऐसा हो गया तब आप सब गेम मेथड अप्लाई कर सकते। तो 2x3 सब गेम मेथड कैसे फॉलो किया जाता है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आज हम फॉलो करेंगे 3x2, और 3x2 का मतलब क्या है? इसमें हमारे पास 3 रोज होंगी, यानी ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज होंगी और बी के पास 2 ही स्ट्रेटेजीज होंगी, कोलन हमारे पास 2 ही होंगे। इसके बावजूद ये अलग मेथड्स हैं, अलग फॉर्मूलाज हैं जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर कवर करें। तो अब तक आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ये हमने एक क्विक रिकैप दिया है। अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम ऑपरेशन रिसर्च का कोई भी चैप्टर अपलोड करें उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए।
तो 2 into 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो था ये वाला हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिया। अब हम 3 into 2 मैट्रिक्स पे जंप करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 3 into 2 मैट्रिक्स। सब गेम मेथड अप्लाई कर, हम डायरेक्टली सब गेम मेथड अप्लाई करने की बजाय कोशिश करेंगे कि सैडल पॉइंट हमें मिल जाए। वैसे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सब गेम मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि क्या सैडल पॉइंट आ सकता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सैडल पॉइंट ढूंढो। सैडल पॉइंट नहीं मिला तो स्टेप नंबर 2 क्या है, चेक करो कि क्या ये मैट्रिक्स 2x2 का है। नहीं, 2x2 का नहीं है तो ओड्समैन मेथड नहीं लग सकता। स्टेप नंबर 3, डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके कोशिश करो कि ये 2x2 मैट्रिक्स का बन जाए। अगर बन गया तो फिर ओड्समैन मेथड अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 2x2 में फिर भी नहीं बना, डोमिनेंस मेथड अप्लाई करने के बावजूद रोज और कॉलम्स इतनी ज्यादा डिलीट नहीं हो पाई, इतनी ज्यादा एलिमिनेट नहीं हो पाए कि वो 2x2 का बन जाए, तो फिर हमें सब गेम मेथड, एल्जेब्रिक मेथड या फिर ग्राफिक मेथड यूज करना होगा। कौन सा मेथड कब यूज होगा, यहां पर हमने तीनों चीजें बता दी। अगर 2 into 3 या 3 into 2 में है सब गेम मेथड, 2 into n या फिर m into 2 में है तो ग्राफिक मेथड। यानी अगर दो आपकी रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, या फिर आपकी रोज ज्यादा हैं कॉलम 2 ही हैं, तो ग्राफिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर m into n है, रोज भी बहुत ज्यादा है कॉलम्स भी बहुत ज्यादा हैं और रिड्यूस हो ही नहीं रहा, तो फिर एल्जेब्रिक। तो ग्राफिक मेथड और एल्जेब्रिक मेथड को भी हम ट्राई करेंगे। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो पुरानी वीडियोस ग्राफिक मेथड और एल्जेब्रिक मेथड की ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जरूर देख लीजिए। चलिए अब फिलहाल हम 3 into 2 मैट्रिक्स में सब गेम मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सैडल पॉइंट ढूंढें कि क्या सैडल पॉइंट आ सकते हैं। सैडल पॉइंट ढूंढने के लिए प्लेयर ए जो है वो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है तो प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट, तो मैक्स में। तो उसके अकॉर्डिंग प्लेयर ए जो है वो अपनी रो में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा, रो मिनिमम। तो रो मिनिमम अगर हम देखें, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मिनिमम वैल्यू है 5, सेकेंड स्ट्रेटेजी में मिनिमम वैल्यू है 3 और इसमें मिनिमम वैल्यू है 4। ऑन द अदर हैंड प्लेयर बी जो होता है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, यानी वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए काम करता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस, तो मिनी मैक्स। तो आउट ऑफ मैक्सिमम लॉस वो वाली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा प्लेयर बी जिसमें मिनिमम लॉस होगा। तो कॉलम की हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है, मैक्सिमम। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है 8 और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम सैडल पॉइंट देखते हैं कि क्या सैडल पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो प्लेयर ए की तीनों स्ट्रेटेजीज में से हम कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेंगे, मैक्स मिन, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम में से हम मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे जो कि 5 है। और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी क्या हो, मिनी मैक्स, मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो इसमें से हम मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो कि क्या है। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं, ये सैडल पॉइंट नहीं है। तो अब हमें इसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना ताकि हम इसमें ओड्समैन मेथड अप्लाई कर सकें। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि इसको 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकें। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स होनी चाहिए। कॉलम तो हमारे पास पहले से ही 2 हैं, तो हम इसको तो डिलीट नहीं कर सकते, तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें एलिमिनेट करना होगा हमारी रो को। तो तीनों में से कौन सी रो एलिमिनेट करें,
और रो को एलिमिनेट करने का रूल क्या होता है? रो को एलिमिनेट करने का रूल सिंपल है, जिसमें सबसे कम वैल्यू होगी हम उसको उस रो को डिलीट कर दें। यानी रो को डिलीट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा और कंपैरिजन में हम उस रो की वैल्यू को डिलीट करेंगे जो या तो इक्वल होगी या फिर कम वैल्यू की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 6 और 3 दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी है? 3, तो 3 कट हो जाएगा। 5 और 6 दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? 5 की। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें एक रो के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो 6 छोटा नहीं है, बड़ा है, तो 6 डिलीट नहीं हो सकता, यानी ये डिलीट नहीं होगा। फिर हम और किसको कंपेयर कर सकते हैं? 3 और 8 को कंपेयर करते हैं। 3 और 8 में से छोटी वैल्यू किसकी है? 3 की है, ये कट हो जाएगा। 4 और 6 में से छोटी वैल्यू किसकी है? 4 की है, यानी 6 बड़ा है, तो 6 अगेन कट नहीं हो पा रहा, भी नहीं कट हो रहा है। फिर हम किसको कंपेयर कर सकते हैं? हम फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। 6 और 8 में से छोटी वैल्यू किसकी है? 6 की है, तो 6 कट हो जाएगा। 5 और 4 में से छोटी वैल्यू किसकी है? 4 की है, यानी 5 कट नहीं हो रहा। का मतलब ये भी रो डिलीट नहीं हो रही, कोई भी रो डिलीट नहीं हो रही है। अब क्योंकि कोई भी रो डिलीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ना ही सेटल पॉइंट है, ना ही ये ओडमेंट मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो अब हम क्या करें? ये 3/2 का मैट्रिक्स है, इसमें हम सब गेम मेथड अप्लाई करेंगे। यानी इन शॉर्ट, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं आता ना कि सब गेम मेथड से सॉल्व करने हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है। अब आपको पता चल गया कि कौन सा मेथड यूज करना है, सब गेम मेथड। अच्छा, अब जब हम सब गेम मेथड यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी गेम्स बन सकती हैं। हम यहां पर इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्लेयर ए की, क्योंकि प्लेयर ए के पास ही 3 स्ट्रेटेजीज हैं, प्लेयर बी के पास तो 2 ही स्ट्रेटेजी है। या तो प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा या सेकेंड, या दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन प्लेयर ए के पास कंफ्यूजन है कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, तो उसके लिए हमें सब गेम्स बनानी है। तो सबसे पहले हम सब गेम 1 की बात करें। प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी और सेकेंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, और प्लेयर बी के पास तो है ही 2 स्ट्रेटेजीज, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये हमारे पास बन जाएगी सब गेम 1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 6, 5, 3, यानी अभी हमने 3 को हटा दिया है। अगर प्लेयर ए फर्स्ट और सेकेंड को फॉलो करेगा तो वैल्यू ऑफ गेम और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है ओड्समेंट मेथड। ऐसे ही सब गेम 2 हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। सब गेम 2, अब इसमें प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ थर्ड स्ट्रेटेजी को एज एन ऑप्शन ट्राई करके देखेगा। प्लेयर बी के पास तो 2 ही हैं, तो वो सेम रहेगी फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 5, और क्योंकि थर्ड स्ट्रेटेजी है इसके 8 और 4, यानी इसको बीच वाली को अब हमने निग्लेक्ट कर दिया, एलिमिनेट। तो ये हमारे पास बन गई सेकंड सब गेम। इसमें भी हमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने पड़ेगी और प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी। ऐसे अब नेक्स्ट हमारे पास है सब गेम 3। अच्छा, अब सब गेम 3 में एक कौन से ऑल्टरनेटिव को रखेगा? उसने फर्स्ट को सेकंड से ट्राई कर लिया, फर्स्ट को थर्ड से कर लिया, अब सेकंड को थर्ड से। सेकंड स्ट्रेटेजी और थर्ड स्ट्रेटेजी। प्लेयर बी के पास तो 2 ही स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो 3, 6, 8, 4, इसको हमने निग्लेक्ट कर। 3, 6, 8 एंड 4। अब एक एक करके हमें इसमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करनी है। अब वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने से हमें आंसर क्या मिलेगा? सिंपली 3 सब गेम्स हैं हमारे पास। प्लेयर ए
अपने उस वाली सब गेम को सिलेक्ट करेगा जिसमें वैल्यू ऑफ गेम सबसे ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों? सिंपल है, प्लेयर ए एक प्रॉफिट मेकिंग प्लेयर होता है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसका प्रॉफिट बढ़े, तो वैल्यू ऑफ गेम जिसमें ज्यादा आएगी प्लेयर ए उसको सिलेक्ट करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमारे पास 2x3 मैट्रिक्स होते थे, उसमें क्या था, प्लेयर बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज होती थी और प्लेयर बी अपनी सब गेम्स ड्रॉ करता था और प्लेयर बी वो वाली सब गेम सिलेक्ट करता था जिसमें सबसे कम वैल्यू आए, मिनिमम। कि प्लेयर बी एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है और प्लेयर बी यही चाहेगा कि उसको सबसे कम लॉस हो। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया कि प्लेयर ए के पास जब ज्यादा स्ट्रेटेजीज होंगी तो वैल्यू ऑफ गेम हमें कौन सी सब गेम की सिलेक्ट करनी है जिसमें वैल्यू ऑफ गेम सबसे ज्यादा है। तो अब हमारे पास 3 सब गेम्स हैं, सब गेम 1, सब गेम 2, सब गेम 3। इन तीनों की अब हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के हमारे पास कॉमन जो मेथड होते हैं, सबसे पहले आता है सैडल पॉइंट फाइंड करना। अगर सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तो ओड्समैन मेथड। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट के लिए यहां पर हम फॉलो करेंगे, प्लेयर ए जो है वो प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर, तो प्लेयर ए क्या ट्राई करेगा, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम। तो मैक्स में, तो रो मिनिमम हमें सबसे पहले फाइंड करना है। रो मिनिमम 6 और 5 में से मिनिमम क्या है, 5। 3 और 6 में से मिनिमम। ऐसे प्लेयर बी क्या फॉलो करेगा, मिनिमैक्स, मिनिमाइज इज मैक्सिमम लॉस। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 6 और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी अगेन 6। अच्छा, मिनीमैक्स, तो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू कोई भी सिलेक्ट कर लो, दोनों ही सेम है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 5। तो यहां पर सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी इसमें हमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए ओड्समैन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें वैल्यू ऑफ गेम सैडल पॉइंट से आ ही नहीं रहा। तो चलो ट्राई करते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब हम इसमें ओड्समैन मेथड अप्लाई करके देखते हैं क्या उससे वैल्यू ऑफ गेम आ सकती है। हाँ, उससे तो आएगी ही ना, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है। चलिए, तो यहां पर हम ओड्समैन मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको यूज करते हैं। हमें क्या लेना होता है, डिफरेंस। तो 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही यहां की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 माइनस 6, माइनस का 3 आएगा लेकिन माइनस का साइन इग्नोर कर, ये आ गया 4। ऐसे ही अब हम नीचे वाली वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहां से 5 माइनस 6, माइनस का 1 आएगा लेकिन नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा। 6 माइनस क्या आ जाएगा 3, ये भी 1 प्लस 3 4 आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड होगी, वैल्यू ऑफ सब गेम 1 सिंपल, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय टोटल जो कि आ रहा है 4। तो 6 3s आर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन, इसको हम कैलकुलेट करके साथ में ही लिख लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 5.25। चलिए, अब इसकी वैल्यू ऑफ गेम आ गई। अब हम नेक्स्ट सब गेम 2 की भी वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करते हैं। इसमें भी वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए पहले हम सैडल पॉइंट ही ढूंढेंगे। तो रो मिनिमम सबसे पहले, रो मिनिमम 6 और 5 में से मिनिमम क्या है 5। 8 और 4 में से मिनिमम में से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी होती है,
मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 5। ऐसे ही कॉलम के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है, सेकेंड कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 5। मैक्सिमम में से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम। अब इसमें 5 और 5 सेटल पॉइंट आ रहा है ना, यानी यहां पर वैल्यू ऑफ गेम हमें ऐसे ही मिल गई, हमें कोई लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ा, ओट्समैन मेथड अप्लाई करने की जरूरत हर बार नहीं होती। ये प्योर स्ट्रेटेजी थी। ऐसे ही अब हमारे पास सब गेम 3 है। सब गेम 3 में भी पहले हम सेटल पॉइंट देखते हैं या नहीं है। तो रो मिनिमम में से 3 और 6 में से 3 मिनिमम है, 8 और 4 में से 4 मिनिमम। कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम। ऐसे ही कॉलम मैक्सिमम हमें सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट में से 3 और 8 में से मैक्सिमम क्या है, 8। 6 और 4 में से मैक्सिमम क्या है, कौन सा सिलेक्ट करनी है, मिनिमम, क्योंकि है 6। अब यहां पर सेटल पॉइंट नहीं, इसका मतलब यहां पर हमें ओट्समैन मेथड अब अप्लाई करना हो। चलिए ओट्समैन मेथड अप्लाई करते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ये अब हमें नहीं चाहिए। चलिए कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर जो मैं अभी यहाँ फॉलो करने वाला हूँ, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, उससे टाइम ही वेस्ट होगा, कोई बेनिफिट नहीं हो। तो बिना फॉर्मूला के आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। कैसे, 3 माइनस 6, माइनस का 3 आएगा लेकिन हमें माइनस साइन इग्नोर कर। ऐसे ही 8 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 7 टोटल। ऐसे ही नेक्स्ट 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 8, माइनस का 5 आएगा लेकिन माइनस हमें इग्नोर कर। ये भी कितना आ गया, 7। अब वैल्यू ऑफ गेम V3 कैसे फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको भी हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगा हमारे पास 5.1। अब हमने सभी की गेम, सब गेम 1, सब गेम 2, सब गेम 3, सभी की क्या फाइंड कर ली, वैल्यू ऑफ गेम। अब वैल्यू ऑफ गेम में से कौन सी वैल्यू ऑफ गेम सिलेक्ट करें जिसमें हाईएस्ट है, और हाईएस्ट किसमें है, वैल्यू ऑफ गेम 1 5.25, वैल्यू ऑफ गेम 2 में क्या है 5, वैल्यू ऑफ गेम 3 में क्या है 5.40। तो इसका मतलब जो प्लेयर ए है वो अगर अपनी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करनी है, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ गेम कितनी है 5.25। ऐसी अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए टू फॉलो फर्स्ट स्ट्रेटेजी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर ए अपनी पहली स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, वो भी सिंपल है 3। प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 आउट ऑफ टोटल क्या है 4। ऐसे ही प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ। प्लेयर ए अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, तो वो थर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेगा ना। ऐसे ही प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसकी चांसेस क्या है 1 आउट ऑफ अगेन 4। प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसके चांसेस कितने हैं 3 आउट ऑफ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि अगर 3x2 का मैट्रिक्स होगा तो कैसे हम सब गेम्स मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो और इनका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, सो ये दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एक जिसमें 2x3 मैट्रिक्स है और एक जिसमें 3x2 मैट्रिक्स। आंसर कमेंट में बताना, जिसका आंसर सही होगा हम उसके कमेंट को लाइक जरूर करें।